उस समय आसपास कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। चूहे उनके घायल पैर को कुतर रहे थे और वो दर्द से कराह रही थी। अरुणिमा सिन्हा आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक पैर नकली होने के बावजूद भी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर चुकी हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। एक बार अरुणिमा सिन्हा पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली से लखनऊ जा रही थी। तभी बीच में रास्ते में कुछ लुटेरों ने सोने की चेन छीनने का प्रयास किया, लेकिन इरादों में कामयाब नहीं होने पर गुंडों ने चलती ट्रेन से अरुणिमा सिन्हा को नीचे फेंक दिया। जिसके बाद अरुणिमा बगल के ट्रैक से गुजर रही ट्रेन से टकराकर बुरी तरह से जमीन पर गिर गई। अरुणिमा सिन्हा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब वे होश में आने के बाद उनको दर्द का एहसास हुआ, जिसके बाद मदद के लिए उन्होंने खूब आवाज़ें दी, लेकिन उस समय आसपास कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। चूहे उनके घायल पैर को कुतर रहे थे और वे दर्द से कराह रही थी। जैसे ही सुबह हुई, कुछ गाँव वालों ने अरुणिमा को गंभीर हालत में देख वहाँ के निजी अस्पताल में लेकर गए, जहाँ उनका एक पैर काटना पड़ा और दूसरे पैर में राड लगानी पड़ी। अरुणिमा बताती हैं कि डॉक्टर के पास उस समय एनेस्थीसिया नहीं था। इसके बाद बिना एनेस्थीसिया दिए ही उनके घायल पैर को ठीक किया। कुछ समय बाद अरुणिमा को नई दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां लगभग 4 महीने तक अरुणिमा का इलाज चला। उस समय अरुणिमा जिस हालत में थी, ऐसे में लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने में भी सालों लग जाते हैं, मगर अरुणिमा 4 महीने में ही उठकर खड़ी हो गई। ऐसे दर्दनाक हादसे के महज 2 साल के अंदर ही अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली अपंग महिला पर्वतारोही बनने का इतिहास रच दिया। अरुणिमा सिन्हा ने जिंदगी की लड़ाई में अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपना हथियार बनाया और जिंदगी की जंग जीत ली। इस प्रकार से अगर हम भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो हमें भी एक ना एक मौका जरूर मिलता है और हमें उस मौके को नहीं खोना चाहिए। धन्यवाद।